Assalamu alaikum dear students. How are you? Hopefully you will be in good spirits. इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट को जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहले हम इसकी फॉर्मूला को देखते हैं। इसमें जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो है हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? सिंपली हम बोलेंगे 3 फॉर्म्स, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उर्दू या हिंदी में वो सेंटेंस जिनके लास्ट में आता हो चुका, चुकी या चुके, उन्हें हम कंसिडर करते हैं एज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। अब हमें देखना इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम कौन सा यूज करें वो डिपेंड करता है कि हमने सब्जेक्ट में क्या यूज किया, कौन सा प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, तो जो है यह हमें खुद ही पता चलता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। तो यहाँ पे जो है हमने यूज किया आई, और हमें खुद ही पता चलता है मेंटली, हम ये जो है ऑटोमेटिकली हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि हमें इन दो हेल्पिंग वर्ब्स में जो है हैव को यहाँ पे जोड़ना है। ओके, ये खुद ब खुद हमें पता चलता है। इसके लिए एक ग्रामेटिकल रूल भी है, लेकिन हम अभी उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, ये खुद हमने कभी नहीं देखा कि आई के साथ हम हैज़ जोड़े, या हमने कभी नहीं आई के साथ हैज़ को जोड़ा, और ना हमने कभी इस चीज़ को देखा कि आई के साथ हैज़ हो। तो ये हमें पता चलता है खुद ही कि आई के साथ हमें हैव ही जोड़ना होगा। और ईट यहाँ पे असल में वर्ब है, और उसी की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड है एट एंड थर्ड इज ईटन। तो थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज ईटन। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसमें फूड है तो हम यहाँ पे फूड को जोड़ेंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या बनता है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। दिस इज पॉजिटिव और दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैव नॉट ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। तो पहला क्या रहेगा, पहला सेंटेंस क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेकंड वन इज नेगेटिव, फिर है इंटरोगेटिव, फिर है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये चारों सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस माने जाएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अगर हमें यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस डेवलप करना हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डेवलप करना हो, वो हम यहाँ पे व्हाट, व्हेन, हाउ, इन चीज़ों के ज़रिए से डेवलप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें जो है पहले हेल्पिंग वर्ब जो इसमें हम यूज़ करते हैं उसी हेल्पिंग वर्ब को जो है आगे लाना होगा, स्टार्ट में लाना होगा, और उसी के ज़रिए से हमें डेवलप करना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन। तब जाके हम बना सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, या जिसको हम बोलते हैं सवालिया जुमला। ओके, मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से इन बातों को अंडरस्टैंड करते होंगे। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए, हमने पहले हैव पे सेंटेंस डेवलप किया, अब हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब पे वो जो है हैज, उस पे क्या कहते हैं उसको सेंटेंस डेवलप करेंगे। पहला सेंटेंस है ही हैज रिटन। तो ही के साथ क्या आएगा? हैज। हमने कभी नहीं देखा कि ही के साथ है हो, ही हैव, दैट्स रॉन्ग। ओके, उसके लिए ग्रामेटिकल रूल है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उस पर लेक्चर देंगे। अभी आप याद रखिएगा ऐसे कि ही के साथ हमें क्या करना है, जो किस चीज़ को जोड़ना है? हैज़ ही को, दो में से एक को जोड़ना है। और ये हम जो है मेंटली सोच सकते हैं कि यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा। ओके, फिर राइट, इसी की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। फर्स्ट फॉर्म इज राइट, सेकंड इज रोट, फिर है रिटन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटन। ही हैज रिटन, ही हैज नॉट रिटन, हैज ही रिटन, हैज ही नॉट रिटन। ओके, पहला है पॉजिटिव या अफर्मेटिव, तो सेकंड इज नेगेटिव,
तो थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये चारों सेंटेंस जो है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस माने जाएंगे। ओके, तो बीच में आपको ये बता के चले कि जो ये हमारी YouTube चैनल शाहिशवाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाएं और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप अच्छी तरह से हासिल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि हम असल में जो है टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंसेस में हमने पहले उठाया प्रेजेंट को, और फिर प्रेजेंट में जो है हमने पहले इसके 4 काइंड्स हमने बताए, और पहला काइंड जो इसमें हमने पढ़ा वो क्या था? दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट सिंपल। उसमें हमने आपको फार्मूला बताई, कौन सी फार्मूला हम उसमें यूज़ करते हैं, और हमने फिर बाद में सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताया, और ये भी बताया कि प्रेजेंट सिंपल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी जो है आपके सामने अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया, डिस्क्राइब किया। हमने उसकी फार्मूला आपको बताई, और उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो भी आपको अच्छी तरह से बताया, और ये भी बताया कि हम इसको किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फिर आज हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं रादर। तो इसमें भी जो है हमने आपको इसकी फार्मूला बताई कि कैसे इसकी फार्मूला को हमें यूज़ करना है। फिर हमने बताया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, यानी किस तरह हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस डेवलप करें। ओके, फिर हमने कुछ सेंटेंस भी बताए ताकि आप अच्छी तरह से इस बात को ज़हननशीन कर सके, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से इस हवाले से रेक्टिफाई हो जाए और क्लैरिफाई आपको अच्छी तरह से हो जाए। ओके, तो ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। पहली ये बात है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज या हैव। ओके, वो डिपेंड करता है किस पे, किस सब्जेक्ट में हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया हो, उसी हिसाब से हम वहां पे जोड़ेंगे हैज या हैव को, फिर बाद में उसके साथ जोड़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ओके, यू गॉट इट इंशाल्लाह। अब देखिए, अब हमें देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, ये किस सिचुएशन में हम और कहाँ पे जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, an action just now completed as he has finished his work। पहली बात यह है कि हम इसको कहाँ पे यूज करें, यानी वो एक्शन जो अभी अभी खत्म हो चुकी होगी उसके लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, he has finished his work, वो अपना काम खत्म कर चुका है, यानी अभी अभी उसने अपना काम खत्म किया, यानी रीसेंट पास्ट की हम बात कर रहे हैं, अभी अभी जो खत्म हो चुका है पास्ट। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है, अ पास्ट एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट टाइम एज आई हैव वर्कड इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 2 years। फिर वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होती हो लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो, अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी वो प्रेजेंट में चल रही हो, तो उसको हम मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड इन द ऑफिस, मैं इस ऑफिस में जो है काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, यानी अभी भी काम कर रहा हूँ। इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। दैट्स परफेक्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है पास्ट, तो ये पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुई है और लेकिन प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू कर रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तीसरा पॉइंट है, एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट व्हेन द टाइम इज इंडेफिनिट एज ही हैज गॉन टू दिल्ली। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि ये किस लिए हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज, कि पास्ट में कोई एक्शन हो चुकी होगी लेकिन उसका टाइम फ्रेम, उसका टाइम हमें पता नहीं होता है कि कहाँ और किस समय वो स्टार्ट हो चुका, किस वक्त पे वो काम हो चुका है। ओके, यानी टाइम का हमें पता नहीं होता, वो इंडेफिनिट होता है, वो डेफिनेट नहीं होता है। जिस तरह हमने बताया, he has gone to Delhi, वो दिल्ली जा चुका है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कब जा चुका है, यानी टाइम क्या था, किस वक्त वो जा चुका है दिल्ली। ओके, फिर है an action in the subordinate clause when the principal clause is in the future tense and subordinate clause is preceded by when, before, after, as soon as, till, until, etc. as the match will start when the referee has whistled। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है और प्रिंसिपल क्लास, उसके हवाले से हमने लेक्चर दिए हैं, वो आप अच्छी तरह से देखेंगे, आपको पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाएगा। तो देखिए, जो क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल क्लास होता है,
प्रिंसिपल क्लास के बाद अगर सबऑर्डिनेट क्लास आ जाए और सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा किस चीज़ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर या एज सुन एज या टिल अनटिल से, तब जाके हमें वहाँ पे यूज़ करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ पे कौन सा माने देगा, फ्यूचर का। फॉर एग्जांपल द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी हैज विसल, यानी मैच तब स्टार्ट हो जाएगा जब जो है रेफरी क्या कहते हैं इसको, जब वो विसल दे चुका होगा। ओके तो यहाँ पे जो है ये दोनों फ्यूचर की एक्शंस हो रही है। यू गेटिंग मी। लेकिन पहला जो है वो प्रिंसिपल क्लास है, दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास के आगे हमने किस चीज़ को जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ा व्हेन को। तब जाके जो है यानी दो फ्यूचर की दो चीज़ों को दिखाने के लिए जो है हमें पहले जो है फ्यूचर टेंस यूज़ करना पड़ता है और दूसरे के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज़ करना होता है, लेकिन दोनों का माने निकलता है फ्यूचर का ही। ओके, इंशाल्लाह यू गॉट इट प्रॉपर्ली। आप इस पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको ये बात अच्छी तरह से आ जाएगी। ओके, अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, द completion of an action in the future when the words before, after, till, until, when, as soon as are used before the present perfect tense, as after we have done the home toss we will play football। ओके, यानी जब फ्यूचर में कोई एक्शन खत्म होगी, ओके, उस को दिखाने के, लेकिन उससे पहले हमें यूज क्या करना होगा, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सुन एज, तब जाके जो है हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, लेकिन उसका माने क्या निकलेगा, फ्यूचर का। ओके, और बाद में हम जोड़ेंगे उसके साथ जो है फ्यूचर का सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वी हैव डन द होम टास्क, जब हम घर का काम खत्म कर चुके होंगे, ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट के जरिए से हम दिखा रहे हैं। ओके, वी विल प्ले फुटबॉल, तब हम जो है फुटबॉल खेलेंगे। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते होंगे। ओके, तो क्या करेंगे हम, यानी अगर हमें हमें फ्यूचर की कंप्लीटेड एक्शन दिखानी हो, लेकिन उससे पहले हमें यूज करना होगा बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सुन एज, तब जाके हम उस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के जरिए से फ्यूचर का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, यानी फ्यूचर का माने हम पैदा कर सकते हैं। ओके, लेकिन पहले हमें क्या जोड़ना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के पहले हमें जोड़ना होगा इनमें से कोई भी एक, यानी आफ्टर, टिल, अनटिल, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज। ओके, तब जाके हम इसके ज़रिए से ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। आप इंतज़ार कीजिएगा, हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। थैंक यू।